Good morning, class 4 student. I am starting your chapter 10 and its name is The Tree and the Traveler. The Tree and the Traveler. So, let's start. What is the story? Once upon a time, there was a big tree for more than 100 years old, and tree was located in the middle of a dry land. It gave rest and shelter to hundreds and thousands of travelers. The tree was located at the center of the 4 different towns. It acts as a connection point of the all towns and villages in the nearby area. However, except the big old tree, there was no other tree that can offer rest to the people. The tree has a huge and broad trunk with many branches, with a spread and the shadow covering a wide space. कहता है कि ये कहानी एक वृक्ष और कुछ यात्रियों की है। ठीक है, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा पेड़ था जो काफ़ी वर्षों पुराना था। ठीक है, और ये क्या करता था, जब ट्री होती है तो वो क्या पशु पक्षी यात्रियों को क्या देती है, आश्रय देती है, उन्हें छाया देती है, उन्हें शुद्ध हवा और शीतल हवा भी प्रदान करती है। तो वैसे ही एक ट्री था। ठीक है, उसके बाद क्या था कि वो एक ऐसे जगह पे था जहाँ से क्या होता है, मतलब 4 शहर एक दूसरे से जुड़ते थे और वो एकदम सेंटर पॉइंट पे था और उसके आसपास में कोई भी ट्री नहीं था। मतलब कहने का कि वो एक अकेला ऐसा ट्री था जहाँ पे बहुत सारे यात्री क्या करते थे, विश्राम करते थे उसकी छाया में। तो ये उनके मतलब ये उनके सहारे का बहुत बड़ा साधन था कि वो जब भी थक गए बीच रास्ते में तो वो वहाँ आके क्या करेंगे, रेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक दिन क्या है कि एक दिन की बात है कि 2 यात्री वहाँ आए। ठीक है, और उस ट्री के ईस्ट पार्ट में, जैसे कि वो ट्री जो था उस ट्री के ईस्ट पार्ट से वो यात्री वहाँ पे आए थे। वो काफ़ी मतलब घूम के आए थे, मतलब वो काफ़ी थक भी गए थे। ठीक है, धूप भी काफ़ी थी, तो वो धूप गर्मी से बहुत थके हुए थे और जब वो वहाँ पे आए तो उन्हें बहुत रिलैक्स मिला। ठीक है, उन्हें बहुत रिलैक्स मिला और उन्होंने वहाँ पे विश्राम किया और जब मतलब थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा रिलैक्स हो गए, सो के जब मतलब वो उठे, काफ़ी थके हुए थे तो वो उसकी छाया में सो भी गए और सो के जब उठे तो उन्हें भूख लग गई। तो जब भूख लग गई तो उन्होंने उस ट्री की ओर देखा कि मतलब कोई फल वाला ट्री है, तो अगर फल होगा तो हम इसमें से तोड़ के खा लेंगे, तो जिससे क्या होगी, हमारी भूख मिट जाएगी। तो वो उस पेड़ पे चढ़ के चारों तरफ देखा, लेकिन वो किसी फल का वृक्ष नहीं था, वो एक ऐसे ही वृक्ष था जैसे बनियान का ट्री होता है ना, बरगद का ट्री, पीपल का ट्री, नीम ट्री। तो इन सारे ट्री में क्या होते हैं, फल नहीं लगते हैं जिससे कि आप उसे खा पाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही वो ट्री था। तो जब उन्होंने वो फ्रूट ढूंढा तो वो फ्रूट नहीं मिला उन्हें, तो वो उसे श्राप देने लगे, भला बुरा कहने लगे कि ये तो यूजलेस ट्री है, इसका तो कोई काम ही नहीं है, ये तो बेकार में यहाँ पर है, इसको तो रखना ही नहीं चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें जो कि अच्छी नहीं थी उन्होंने उस ट्री के बारे में कहा। तो ये सारी बात सुन के वो जो ट्री था उसे बहुत तकलीफ़ हुई कि मैं मतलब एक ऐसी जगह पे हूँ और मैं इतना बड़ा हूँ, मेरी छाया इतनी बड़ी है, मैं शीतल हवा देता हूँ और लोग यहाँ पे आके विश्राम करते हैं, फिर भी मुझे ये लोग इतनी बातें सुना रहे हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि आप मुझे इतनी बातें क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि मेरे पास फल नहीं है इसलिए, क्योंकि मैं आपकी भूख नहीं मिटा सका इसलिए। लेकिन आप सोचिए उस समय जब आप काफ़ी थके हुए थे और एकदम धूप से व्याकुल हो गए, जब आप यहाँ आए थे, उस समय आप अगर मैं यहाँ नहीं रहता, इस जगह पे नहीं रहता, तो आप धूप से और गर्मी से और थकान से मर जाते। ठीक है, उस धूप और थकान से मर जाते। तो मैंने आपका जीवन बचाया, आप
आप यहाँ आए तो आपने यहाँ पे विश्राम किया तो आपको थोड़ा अच्छा लगा और जिससे क्या हुआ, आपकी लाइफ बच गई, फिर भी आप मुझे कर्ज कर रहे हैं। तो उन यात्रियों ने सही में रियलाइज किया कि हाँ, जब हम यहाँ पर आए थे इस ट्री के पास तो हम काफ़ी थके हुए थे और इसलिए मतलब जब हम विश्राम कर लिए तब जाके रिफ्रेश हुए, तब हमें भूख का अनुभव हुआ। पहले तो हमें क्या चाहिए था, पहले तो हमें आराम चाहिए था, जो कि हमें आराम यहाँ मिला और उसके बावजूद भी हम इन्हें भला बुरा कह रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। तो यही थी इस चैप्टर की स्टोरी और इसका मोरल लेसन कैसा था। तो और उसने क्या कहा कि मैंने आपकी जान बचाई और आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं, ठीक है, क्या आपको ये शोभा देता है? तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्या किया, ट्री से क्षमा मांगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपनी गलती मान ली है और मैं जो भी बोला हूँ उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो इसका मोरल लेसन क्या है, देयर इज़ अ गुड इन एवरीथिंग एंड वी ऑफन फॉल टू नोटिस द गुड। कहता है कि ऐसे ही हम अपने निजी लाइफ में भी करते हैं लोगों के साथ, ठीक है, जब हम उनसे मिलते हैं और हमें जो ज़रूरतें होती हैं वो ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, फिर उनसे हम ज़्यादा ज़रूरतें अपेक्षा कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन हमारी बढ़ने लगती है। जैसे कि हम स्कूल में आए, ठीक है, तो अगर हमारे पास पेंसिल नहीं है और मतलब लिखना है, अभी मैम लिखवा रही हैं या सर लिखवा रहे हैं, तो मेरे पास पेंसिल नहीं है, अब हम कैसे लिखेंगे, हम तो लिख ही नहीं पाएंगे। तो किसी ने, मेरी फ्रेंड्स ने या किसी ने मुझे एक छोटी पेंसिल दी, ठीक है, छोटी पेंसिल दी, तो उस टाइम तो हम लिख लेंगे और फिर बाद में कहेंगे देखो ना इसका पेंसिल ना एकदम छोटा था, लिखने में ही नहीं बन रहा था। तो ये बेटा गलत है, ठीक है, क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि उसने मेरी उस परिस्थिति में मदद की जब मुझे मदद की ज़रूरत थी। तो हमें ऐसा बनना चाहिए कि कोई भी हमारी मदद करे तो हम उसकी अच्छाइयों को याद रखें, ठीक है, ये नहीं कि हम उसकी बुराइयां ढूंढने लगे उसमें। ओके, तो ये मनुष्य की सबसे बड़ी गलती होती है कि हम किसी में अच्छाई तो कभी ढूंढते ही नहीं हैं, केवल बुराई ढूंढते हैं उसमें कि क्या बुराई है उसमें। तो ये जो नेचर है मनुष्य का, ये नेचर उसे बहुत नीचे ले जाता है और ऐसा नेचर नहीं रखना चाहिए। आप या हम हमेशा दूसरों की अच्छाई के बारे में बात करें, दूसरों की अच्छाई को देखें और उनसे ये कहें कि हाँ आपने ये किया तो बहुत अच्छा किया, तो क्या होगा, प्रेम और सद्भावना बढ़ेगा और जितनी भी मतलब गलत ये मैसेज स्प्रेडिंग होता है वो क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो हमें इस लेसन से क्या मोरल लेसन मिलता है कि हम दूसरों में क्या देखें, अच्छाई को देखें और उनकी प्रशंसा करें, ना कि उनकी बुराई देख के और उनकी बुराई करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।